जोर जुर्म की टक्कर, संघर्ष हमारा नारा है। अपराधियों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अपराधियों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अपराधियों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जान जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जान जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। अपराधियों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अपराधियों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो पीड़ित परिवार को बार बार दबाव बना रहे हैं कि आप थाने से रिपोर्ट लो, आप फसल नहीं काटने दे रहे जो खेत इनके पास है। क्योंकि अभी रिपोर्ट लेने की बात कर रहे हैं जो 181 पे आवेदन दिया है वो सोनकत जिला देवास। विषय है संतोष गिरी पिता फूलगिरी एवं उनके परिवार पर प्राणघातक हमले की एफआईआर होने पर भी 8 दिन बीतने पर भी अपराधियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई होने के संबंध में तत्कालीन कार्रवाई हेतु ज्ञापन देना। मान्यवर, हम नीचे हस्ताक्षरित इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित करना चाहते हैं कि दिनांक 20/9/2025 को थाने में एफआईआर संख्या क्रमांक 0620/2025 नाम दर्ज कराई गई है, जिसमें बताया गया है कि संतोष गिरी पिता फूलगिरी श्री फूलगिरी पिता स्वर्गीय प्रताप गिरी एवं गीता बाई पति श्री फूलगिरी पर दिनांक 20/9/2025 को कृष्णपाल रविंद्र पिता हुकम सिंह सेंधव पिता फतेह सिंह सेंधव, शुभम पिता धर्मेंद्र सिंह सेंधव, अरविंद पिता हुकम सिंह सेंधव, हुकम पिता कालू सिंह सेंधव, रविंद्र पिता हुकम सिंह सेंधव, उत्तम पिता रूप सिंह सेंधव, राजपाल पिता कोक सिंह सेंधव, कपिल पिता कोक सिंह सेंधव एवं कुलदीप पिता लखन सिंह सेंधव द्वारा प्राणघातक हमला किया गया, जिसमें फूलगिरी जी के दोनों हाथ फ्रैक्चर है एवं पैर में भी फ्रैक्चर है। साथ ही उनकी स्थिति अभी गंभीर और नाजुक बनी हुई है। इस संदर्भ में एफआईआर दर्ज हुई है। 8 दिन बीत चुके हैं, परंतु इसके बावजूद अपराधियों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद है और उनके द्वारा फूलगिरी जी के परिवारजनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामले की जांच संबंधित कोई सूचना अपडेट पीड़ित पक्ष को नहीं दी गई। पीड़ित पक्ष को बार बार सीएम हेल्पलाइन से शिकायत क्रमांक 34573577 24/9/2025 एवं एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हमें बताया जाए कि अब तक किन किन कदमों पर अवलंबन किया गया है। आगामी कार्रवाई की लिखित रिपोर्ट व स्थिति निवेदन हमें प्रदान करें। यदि 48 घंटे के भीतर कोई पहल नहीं की जाती है तो हम वैज्ञानिक गतिविधि कदम उठाने के लिए विवश होंगे। अनुरोध है कि इस ज्ञापन पर कार्रवाई कर उनकी प्रति प्राप्ति हमें कार्यालयीन मुहर हस्ताक्षर सहित दिया जाए, ताकि हम पता चल सके कि थाने द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई आरंभ हुई है। संलग्न कापी एफआईआर की प्राप्ति, घटना के साक्ष्य, फोटो, वीडियो आपके पास होंगे ही सही। आशा है कि आप मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसकी प्राप्ति जो रहेगी एक जिला कलेक्टर कार्यालय को भी जाएगी, पुलिस अधीक्षक एसपी साहब को भी जाएगी, या डीओपी में भी जाएगी और तहसीलदार आपके यहाँ पे भी एक इसकी प्राप्ति ये रहेगी। ये सारी आपकी सेल साइन करी हुई कॉपी हम वहाँ पे देंगे। और जैसा कि हमको पता है कि जो अपराधी है उनको सरकार के द्वारा उनको दबाव बनाया जा रहा है, हमारे पीड़ित पक्ष को, और उनको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई की उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि हमारा परिवार जो पीड़ित है उनकी समस्या ज़्यादा गंभीर है और व्यक्ति क्या डरा हुआ है और वह ना गाँव में जा पा रहा है ना ही स्वतंत्र घूम पा रहे। अपराधी जो है कि स्वतंत्र घूम रहे आज की स्थिति में। मेरी बात सुनो, उनका मेडिकल गाँव में जाते हैं तो इनकी क्या सुरक्षा सर? इनकी
नहीं, ये अगर किसी कार्य के लिए जा रहे हो तो प्रकाश नहीं, कल से जैसे मान लो अगर जाते हैं इनके साथ मारपीट होती या होती तो सर हम आप चाहते कि आप कानून के रक्षक हैं, अगर इनको कोई समस्या है यहाँ आए नहीं, कल परसों अभी गाड़ी हार्वेस्टर को रोक दिया हमारी उनको फसल शायद एक चीज की बची हुई है, हमारी कितनी हार्वेस्टर वालों को भगा दिया ये हार्वेस्टर वाले को ये गए थे काटने तो हार्वेस्टर वाले को चमका रहे हैं। भाई उनकी समाज की आबादी ज्यादा है, इनके काम में तो इनको भविष्य में भी दिक्कत है, तो हम चाहते हैं कि कम से कम आप यहाँ बैठे हो तो हमारी तरफ से आप प्रतिनिधि आप बिल्कुल आप कहा इनकी फसल का जहाँ तक सवाल है और दूसरे भी कल से अब जैसे अमलताज से जब आ जाती है तो हमारा आपसे निवेदन है कि तत्काल को गिरफ्तार करो आप। ये एमजी हॉस्पिटल जो भी धारा का एमजी हॉस्पिटल में इनकी वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, वहाँ से वो बोल रहे कि एमएलसी आपको जो भी रिपोर्ट है वो आपको भेजेंगे। तो हमारा यही है कि आप उनकी रिपोर्ट जल्द से जल्द आप मंगवाएं और इन पे कार्रवाई करें और धारा बढ़ाएं, हमारा यही विषय है। क्योंकि वाली में तो सामान्य धारा लग जाएगी, 151 में छूट जाएंगे सर, वो जो भी आपकी अग्रिम 151 हम नहीं जाते, हम चाहते हैं कि जो अभी जो आएगी रिपोर्ट जब ऑपरेशन आज ऑपरेशन सुबह हुआ उनका, उस ऑपरेशन के आधार पे फिर चल ही रहा ऑपरेशन हुआ भी हुआ उनकी तीनों उंगलियों की नस, ये सब में प्लेट डली है, ये प्लेट तीनों उंगलियां काम नहीं कर रही है, यहाँ से नस टूट गई है सर हड्डी के साथ। सर वो रिपोर्ट जल्दी मंगा के कभी उस धारा बढ़ जाएगी तो क्या होता है जो मेरी बात मेडिकल मतलब कि डॉक्टर फसल में काटने दे रहे हैं लास्ट रिजल्ट जब क्या मामला था जो आज आपने ज्ञापन दिया, क्या मामला ये है कि चौहान मेनाद में जो अभी कृत्य हुआ है जिसमें कि हमारे समाज के व्यक्तियों के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया है, इसके विरुद्ध ही हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। और जैसा कि अभी तक जो अपराधी श्रेणी के लोग हैं 9 लोगों का हमने नाम दर्ज करवाया है, उनकी अभी तक ना ही कोई कार्रवाई करी है ना ही इनके ऊपर कोई धारा लगाए गए। और इसके पूर्व हमने देवास में भी एसपी साहब को ज्ञापन दिया था, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया था कि हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और हमने 22 तारीख को ज्ञापन दिया था, आज जो कि 27 तारीख हो चुकी है। 27 तारीख के बाद भी अभी तक कोई इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करी गई है। और जिसमें उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था फूलगिरी जी के ऊपर, उनके दोनों हाथ फ्रैक्चर है, एक पाँव फ्रैक्चर है, जिनको एमजी में पटक के रखा था 5 दिन तक। उसके बाद फिर हमने रेफ़र करवाया उनको अमलताज में। आज उनका ऑपरेशन हुआ है, हाथ में दोनों हाथ में प्लेट डली हुई है, एक हाथ पैर में भी प्लेट डली हुई है। उनकी स्थिति अभी नाजुक और गंभीर बनी हुई है और उनके सिर में भी चोट है जो कि MRI करनी है, उसके लिए वो मांग रहे हैं MLC मांग रहे हैं, जो कि पुलिस के द्वारा यहाँ से देनी है। बिना MLC के वो बोल रहे हैं हम MRI नहीं कर पाएंगे और आगे के जो इलाज करना है उसमें भी वो बाध्य कर रहे हैं हम। उनकी उम्र 80 वर्ष है, बुजुर्ग व्यक्ति है। इतने दिन के आवेदन के बाद भी अभी पीड़ित परिवार जो उनका बच्चे हैं, उनकी फसल खड़ी हुई है, उसको भी वो लोग हार्वेस्टर वालों को धमका रहे हैं। वो लोग सामने बारिश हो रही है, उनको गाली गलौज करना, हार्वेस्टर वालों को धमकाना, पीड़ित परिवार को धमकाना। तो हम समाज के लोगों का पुलिस प्रशासन से यही है कि एक तो MLC रिपोर्ट उनकी जल्दी पहुँचाएं कि उनका उपचार अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है कि सभी समाज वाले लोग उनसे चिंतित हैं कि इनका क्या होगा। काफी चोटें लगी होगी, काफी चोटें फ्रैक्चर है सर, हाथ में फ्रैक्चर, पैर में फ्रैक्चर है। तो सभी समाज बंधु इसलिए यहाँ एकत्रित हुए थाना परिसर में कि एक तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, जो परिवार वालों को जो अपनी फसल काट पाए, वो पैसे भी लगेंगे। इतनी बड़ी दुर्घटना उनके साथ हुई तो पैसे भी लगेंगे। ये होंगे ये परिवार के उनके पुत्र हैं, ये परिवार के उनके पुत्र हैं। फसल नहीं काटने दे रही अभी हमारी। क्या कह रहे हैं आपसे? मैं लगा डरे थे, फोन करके किधर हमारा हाँ कर ले हाईवेस्टर की नटी आई, आपको धमकियाँ दे रहे? हाँ कार्रवाई नहीं हो रही ना, लकड़ी नहीं रही, दिल्ली का डम है भी, उनकी जमीन आनी हानी बीच में हमारी जाने का भी यही। तो क्या अभी क्या है कि जो अपराधी श्रेणी के लोग हैं उनके ऊपर क्या है कि शासकीय और दबाव बना हुआ है, क्योंकि राजनीतिक लोग उनके संपर्क के हैं और उनके कहीं से लोग उनके राजनीतिक में है, तो उसी के कारण शासन और प्रशासन पुलिस पे भी हमको लगता है कि उन पे दबाव बनाया गया है। इसी के कारण अपराधी पे कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरा यह है कि अगर जो अपराधियों पर 48 घंटे का हमने समय दिया है, यदि उसके विरुद्ध उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो इससे बड़ा हम आंदोलन करेंगे। और फिर ये तो हम मात्र देवास जिले के व्यक्ति आए, अब हुआ तो आगे प्रदेश के जिले से भी व्यक्ति आएंगे, हर प्रदेश से व्यक्ति आएंगे, हर जिले से व्यक्ति आएंगे। और गोस्वामी समाज की ताकत क्या है वो हम इन सभी को दिखा देंगे, क्योंकि ये पीड़ित परिवार अकेला नहीं है, इसके साथ सर्व समाज गोस्वामी समाज है आज। तो हम यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो भी
कानूनी तरीके से कार्रवाई करना चाहते हैं करें, इसमें हमको विवश ना करें कि हम कोई आगे सामाजिक स्तर पे हम कुछ बड़ा आंदोलन करें या कुछ करें। प्रदेश में मोहन सरकार है, क्या आपको लग रहा है कि ऐसे अगर चलता रहा तो क्या होगा यदि आगे? प्रदेश में मोहन सरकार है तो हमको आश्वासन दिलाएं कि उनके जो पार्टी के लोग हैं वो इनके ऊपर, अपराधियों के ऊपर प्रेशर ना डालें या उनको संरक्षण ना दें। मोहन सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि हम समाज के जो व्यक्ति है हम उन्हें न्याय दिलाने में सहायता करें, पीड़ित व्यक्ति को क्योंकि अभी हमारी 181 पे जो कंप्लेंट दर्ज करवाई है सीएम हेल्पलाइन पे, उसके द्वारा पुलिस के लोगों के भी आ रहे हैं फ़ोन जो जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई कि आप OTP हमको बता दो और हम कंप्लेंट बंद कर देते हैं इसकी। तो ऐसे FIR लेने के लिए भी अपराधियों के द्वारा इनको दबाव बनाया जा रहा है कि आप आपकी FIR भी लो वापस। तो हम चाहते हैं, समाज के लोग इसी कारण एकत्रित हुए हैं कि आगे अगर जो कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इससे बड़ा हम आंदोलन करेंगे। इसके पहले हमने देवास में 22 तारीख को SP साहब को भी ज्ञापन दिया था, तो उसमें भी कोई कार्रवाई उनके द्वारा की नहीं गई है, केवल मात्र आश्वासन। हम आश्वासन के लिए नहीं बैठे, हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को उनको न्याय मिले और कोई उचित कार्रवाई करे और अपराधियों को जेल भेजे। कितने अपराधी कुल? अपराधी 9 नाम दर्ज है जो अपराधी है। तो अभी TI साहब का क्या कहना पड़ रहा है? अभी आपने ज्ञापन दिया है, TI साहब का कहना है कि अस्पताल से जो है रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पे ये उनकी धाराएं बढ़ाएंगे और उसके बाद ही ये कार्रवाई करेंगे। जबकि आप समझ सकते हैं कि 8 दिन हो चुके हैं उस कार्रवाई को, 20 तारीख से आज 27 तारीख हो चुकी है, अभी तक हमको भी TI साहब ये बोल रहे हैं कि अभी कार्रवाई जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद करेंगे। जबकि व्यक्ति की स्थिति नाजुक है, गंभीर है। यदि उस स्थिति में व्यक्ति मर भी जाता तो क्या करते हैं? व्यक्ति बुजुर्ग आदमी है, 80 साल के उम्र व्यक्ति की उम्र है, तो उस समय व्यक्ति अगर जो मर जाता तो क्या करते? इसके लिए हमको ये प्रशासन उसके लिए बताए हमको क्या करेंगे, या फिर अपराधी श्रेणी के लोग गांव में स्वतंत्र घूम रहे हैं और रोज इनको डरा रहे हैं, तलवार लेके घूम रहे हैं, डंडे लेके जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप वापस रिपोर्ट। या बाहर जा रहा हो तो फिर अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसा है। चलिए आपका नाम बताइए। अजय गिरी गोस्वामी, 10 नाम गोस्वामी, अखाड़ा परिषद देवास। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र गिरी गोस्वामी, अखिल भारतीय गोस्वामी समाज फतेहगढ़। विगत दिनों 20 तारीख को, आज ही के दिन, आज शनिवार था, आज ही के दिन हमारे सोनकर के छायन बेना गांव में हमारे समाज के बुजुर्ग फूलगिरी जी है, उनके ऊपर वहीं के परिवार के कुछ 8-10 लड़कों लोगों ने हमला करा था। कुछ ज़मीन का वो हमला था, जबकि वो ज़मीन 70-80 साल से इनके पास, इनके नाम से भी है, उसको लेके वो दबाव चाहते थे और कब्जा करना चाहते थे ज़मीन का। उस बात को लेके उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर जो खेत पे से काम करके आ रहे थे, लाठियों से उनको पीटा और तो उनकी पत्नी उनके साथ थी, गीता भाई, उनके साथ भी मारपीट करी। उनके लड़के संतोष गिरी जी थे, उनके साथ भी मारपीट करी। तो हमने पिछली बार अभी सोमवार के दिन SP साहब को ज्ञापन भी दिया था और वहाँ पे उनसे ये निवेदन भी करा था। फिर उसके बाद ये सब बातें, तो अभी इसलिए अभी जब तक मेडिकल रिपोर्ट पूरी नहीं आ जाती, जब तक हम थोड़ा रास्ता इसलिए देख रहे हैं, नहीं तो अभी छोटी धारा में रख के 151 में छूट भी जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि सारी रिपोर्ट आने के बाद अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो पूरे जिले स्तर पर आंदोलन करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में BJP शासन है, क्या आपको लग रहा है कानून को लेकर आपकी क्या राय है, क्या आपको लग रहा है इसमें? मेरा तो ये है कि भाई किसी का भी संरक्षण अगर ये प्राप्त कर ले, लेकिन अगर किसी के साथ भी किसी समाज और ऐसी घटना होती है, वहाँ राजनीति हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसके पहले मानवता का साथ देना चाहिए, जो आज हमको फूलगिरी जी के साथ देना चाहिए। राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन आज इनके साथ घटना हुई, कल किसी और समाज के साथ घटना होगी, तो राजनीति को छोड़ के निस्वार्थ मन से समाज के काम करना चाहिए और नैतिकता का आधार बनाना चाहिए। बुजुर्ग आदमी को न्याय मिलना चाहिए, 100% न्याय मिलना चाहिए। भाई एक तरफ तो आप तीर्थ दर्शन योजना निकालते हो, एक तरफ उनको पाँव पड़ते हो, पाँव धोते हो, दूसरी तरफ ये आपके शासन के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो ये कैसा अन्याय है? तो क्या मामला है सर जी, आगे धरना प्रदर्शन? एक्चुअली में धरना प्रदर्शन नहीं है, उनका एक ज्ञापन दिए जाना था गोस्वामी समाज की तरफ से। कुछ दिन पूर्व संतोष गिरी के माध्यम से FIR पंजीकृत की गई थी 620। उसमें उनके पिता को उनके पूर्व रंजिश रखने वाले गांव के कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसमें वो घायल होकर यहाँ आए थे। उस संदर्भ में प्रथम सूचना पंजीकृत की गई थी, लेकिन उनको चोट अधिक होने से फूलगिरी जी जो उनके पिता हैं, उनको चोट अधिक लगी हुई थी, तो यहाँ से रेफर कर दिया गया था और अभी वो इलाजरत है। इस संदर्भ में कार्रवाई को लेकर के आज गोस्वामी समाज की तरफ से ज्ञापन। सर जी आरोपी कितने जने हैं? सभी कितने जने बनाए? 7 से 8 लोग हैं। 7 से 8 लोग।
चलिए आपका नाम बताइए। जी आपका शुभ नाम बताइए। मैं आशीष है।